तो ये हमारे पास का व्यू कुछ ऐसा है। क्या नाम है छोटे रौंदा अरी को बार बार। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज गोमसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गोमसी टीवी। सो आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट परेड देखने, बट आज 26 जनवरी नहीं है, आज 23 जनवरी है। एंड अभी टाइम हो रहा है 4 AM, सुबह के 4 बज रहे हैं। और अभी तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, पूरे रोड पे कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ से मैं अब ऑटो पकड़ूँगा, फिर जाऊँगा मैं और परेड देखूँगा। और वहाँ का जो भी व्यू होगा, वहाँ पे जो भी मोमेंट रहेंगे सारे वो दिखाऊंगा और कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। 26 जनवरी को भी शायद मैं जाऊँ, बट ट्राई करूँगा जाने की, क्योंकि मैं जल्दी से उठ नहीं पाता यार मॉर्निंग में। अगर मैं उठ गया तो चलेंगे। आपको वहाँ पे एंट्री करने के लिए पास की नीड तो होएगी, बिना पास के आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं होएगी। आपको पास कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके थ्रू आप पास ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप पास बाई कर सकते हो। पास के प्राइजेस 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला 500 रुपीज़ का पास, दूसरा 100 रुपीज़ का पास और तीसरा 20 रुपीज़ का पास। 500 रुपीज़ वाला पास है, उसकी सीट्स आपको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मिलेगी। जो 100 रुपीज़ वाला पास है उसकी सीट्स आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेगी। आपको जो अच्छा लगे उसमें चले जाना। और पास आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगा। पास मिलने की जगह 3-4 जगह है, वो इंडिया गेट के नियर बाई में ही मिलता है। अगर आपको जानना है कि पास कहाँ से मिलते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो भी बता दूंगा। जो 500 रुपीज़ वाला पास होता है उसकी सीट्स आपको जो मिलती है ना वो प्लास्टिक की होती है। एंड जो 100 रुपीज़ वाला पास है और 20 रुपीज़ वाला पास है उसकी सीट्स आपको लोहे की मिलती है, जो शादी वादियों में होती है उस टाइप की सीट्स होती हैं। उसमें आपको जिस सीट में ज़्यादा अच्छा लगे आप उस सीट में प्रेफर कर सकते हो। और आपको वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 4 या 5 बजे तो जाना ही पड़ेगा मॉर्निंग में। ये नहीं कि आप सुबह 7 बजे जा रहे हो। जितनी जल्दी जाओगे आपको उतनी सीट्स अवेलेबल मिलेगी खाली। अपने हिसाब से कोई सी भी सीट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऊपर की सीट चाहिए तो ऊपर की सीट पे बैठ सकते हो, नीचे की सीट चाहिए तो नीचे की सीट पे बैठ सकते हो। अगर आप लेट जाओगे तो आपको सारी सीट्स फुल मिलेगी, फिर आपको इन सीटों में बैठना पड़ेगा जो बिल्कुल सारी फ्लैट सीट्स होती है। मतलब वहाँ से कुछ नहीं दिख सकता, मतलब सामने वालों को ही दिखता है, वो भी थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आता फिर। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको मॉर्निंग में 4 बजे जाओ। ऑटो से जाओगे तो सबसे बेस्ट है। तो अभी हम चल रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे, फिर मिलते हैं इंडिया गेट राजपथ। स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं और अभी हम इंडिया गेट के नियर बाय में ही हैं, क्योंकि ऑटो वाला ज़्यादा इंडिया गेट के क्लोज़ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी हाई होती है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप आओ तो ऑटो से ही आना। 23 जनवरी या 26 जनवरी को बस का भी रूट चेंज हो जाता है कभी कभी। अगर आप बस से आओगे तो थोड़ा लेट हो जाओगे, क्योंकि बस थोड़ी लेट चलती है। और ऑटो तो नाइट में भी चलते हैं। जो लोग घर में देखते हैं टीवी में वो लोग सोचते हैं भाई बहुत मज़ा है टीवी में ही देखने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। टीवी से ज़्यादा मज़ा आता है रियल में देखने में। मैं यहाँ पे 3 साल से रेगुलर देख रहा हूँ परेड, बट इस बार पता नहीं देख पाऊँगा 26 जनवरी की। और अगर आपको 26 जनवरी की परेड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे देखो अभी 1 किलोमीटर के एरिया में ही है अभी हम, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो ये मेरे पीछे की तरफ ये इंडिया गेट है, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं हो रही है और हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से एंट्री होगी। तो हम पूछ के जा रहे हैं। तो ये हमारे पास का व्यू कुछ ऐसा है। इस पर हमारे 2 लोग ही वैलिड है, इस पर लिखा हुआ है वैलिड 40% ओनली। तो डेट लिखी हुई है 23 जनवरी। तो ये 26 जनवरी का पास नहीं है, 23 जनवरी का है। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते अंदर, ये सारी चीज़ें मत लेकर आना। अच्छा, यही मेन लाइन है। यही लाइन है। तो अभी इतना चलने के बाद अब पता चला है कि हमारी लाइन कौन सी है। तो हमें आधे घंटे बाद पता चला है लाइन में लगा हुआ। अभी ये भी एंट्री की लाइन नहीं है, अब यहाँ से अंदर जाके फिर हम एंट्री करेंगे। क्या आवाज़ आ रहा है कहाँ से? अच्छा, सिक्के बाहर निकालो। हमारे पास कहाँ है? उसमें क्या है? निकालो, रुमाल बाहर निकालो सब। ये चलो एक आदमी। और ये क्या भर रखा है? आवाज़ कहाँ जा रही थी? कुछ नहीं है। आवाज़ कैसे आ रही फिर?
पास कहाँ तुम्हारा? पास तो उन्हीं के साथ हूँ मैं। कितने आदमी हैं साथ में? 3 जने और 2 पास है। 2 पास है, चलो फिर। क्या नाम है छोटे तेरा? क्या करता है? रहीम सर, यहाँ भी भेज दो किसी है। तो भाई हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी आई है। हमने एक बार एंट्री करी, दूसरी बार करी, अब लास्ट एंट्री करनी है, थर्ड एंट्री करनी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो ये जो देखो आप टीवी में देखते हो किस तोपों की सलामी दी जाती है, वो इसी से दी जाती है। भाई 7 है, इनसे 3 बार दी जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे 15 साल से छोटे बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं हैं और 55 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे लीड अलाउड नहीं है, हेडफोन अलाउड नहीं है और ब्लैक कपड़े भी अलाउड नहीं है। वो तो मेरी एंट्री हो गई। और जो यहाँ पे 26 जनवरी को जो परेड होती है, वैसे ही पूरी सेम परेड यहाँ पे 23 जनवरी को भी होती है। और हमने फाइनली यार यहाँ पे एंट्री कर लिया है। ये बैक साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है और इस साइड भी कितना अच्छा व्यू है। तो चलो चलते हैं अब। तो हमारी चेकिंग हो चुकी है लास्ट और अब हम अंदर आ चुके हैं। और जो हमारी लास्ट चेकिंग हुई थी ना, तो वो ऐसी चेकिंग हुई थी मैं कि बता ही नहीं सकता यार। मैंने जूते वूते सब चेक करे थे मेरे पूरे। ये पूरा टोपा पूरा खोल दिया, ऐसे ही पूरी जैकेट वैकेट में हाथ मार दिया। इतनी बहुत सही तरीके से चेकिंग करी थी। सही है। फिर भी मैं आया था हूँ जिसमें ये VIP है सारा पूरा, ये VIP एरिया है पूरा। तो मैं VIP वाले में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे पहले ग्रीन सीट्स थी, मतलब ऐसे चेयर थी, लेकिन इस बार ना फ्लैट है बिल्कुल। मज़ा तो नहीं आ रहा देखने में, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में कर रखा है। अब मैं आपको थोड़ा बैक साइड का व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। दुनिया बनी हुई नहीं होगी जहां हर शब्द सत्य की गहराई से निकलेगा और कहना होगा कि एक जागा हुआ देश उपलब्धियों की गाथा लिख सकता है। और आज यहाँ on the arrival and departure of the President of India. तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman, the warriors, the only active horse cavalry regiment in the world. Mechanized contingent booked into tank Malik in Chief Southern Command Unit citation से सब guided मिसाइल प्रावधान के अलावा यह टैंक रात के अंधेरे में भी। The next detachment is of the infantry combat दुश्मन कुर्बान किए जाते हैं। मिट्टी पर जो अपने अभिमान की राह में Business or natural obstacles for making way for advancing fighting forces. क्षितिज पर बेटियों का शौर्य गूंज रहा है। 140 वायु रक्षा रेजिमेंट की कैप्टन प्रीति चौधरी शिल्का हथियार प्रणाली आधुनिक 95 in their glorious history of more than 2 centuries. The Jat regiment has actively run 8 Mahavir Chakras, 13 Kirti. रौंदा अरी को बार बार, आज हिंद भी जान उठा है। उठ खड़ा जब जब महान, उठ खड़ा सैनिक महान। Ladies and gentlemen, approaching the led by Lieutenant Subhayu Bose of the 3rd Battalion, the Mahar Regiment. Motto of the विभिन्न सैन्य अभियानों में भाग लेते हुए कई पुरस्कारों से सम्मानित। युद्ध घोष
बैरियर INS विक्रांत से दुश्मन पर हमला करते सी हॉक तथा एली संयुक्त विमान भी पराक्रम की कहानी बयां करते। दुश्मन को 2 हिस्सों में चीर देने की ताकत। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। Ladies and gentlemen, here we have Central Reserve Police Force Band, comprised has a rich legacy of valor and sacrifice. Proud of all that they have, gentlemen, look towards Rashtrapati Bhavan. Following the contingent is the motorcade that showcases the unique capabilities of this versatile sport. Not to miss the vigilant dogs of the K9 squad, which are an integral part of the NSG force. The National Security Guard is the only counter-hijack force of the country. Speed, surprise, stealth, precision and accuracy are its hallmarks. माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की, और ये झांकी महाराष्ट्र की। From the state of waterfalls, temples and spectacular folk music enriched with tribal folk arts, inspired and nourished by the nature. State of endless potential, Uttar Pradesh, and beauty. Played a significant role in the Tangiel Airdrome that led to the liberation of Bangladesh in the year 1971 war. Ovation is the action of the formation led by Group Captain Commander Naveen Chand. You can see Netra formation. A height of 300 meters above us. There you can see current formation. Formation led by so-called 30s in threshold formation. Formation led by helicopters which are part of the march of formation led by Group Captain Girish परेड ख़त्म हो चुकी है। बहुत मज़ा आया यार परेड देखने में। गुब्बारे भी छोड़े, दिखा दे गुब्बारे दिखाता हूँ। तो यार सबसे मस्त मुझे फाइटर प्लेन्स लगे जो यार उसमें इतनी मस्त आवाज़ आ रही थी, उसमें पूरे बादलों को चीरते हुए निकला था वो। भाई जो टीवी में जो मज़ा है ना यार वो कुछ भी नहीं है जो रियल में मज़ा है यार। मज़ा लगता कि जाऊँगा भाई। तो अब हम घर जा रहे हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मैंने कुछ बताया नहीं हो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो चलते हैं घर की तरफ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको कुछ कमी लगी हो मेरे ब्लॉग में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरी गलतियाँ बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर करो इसको व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, जैसे भी हो सके इसको शेयर करो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।